प्यारे बच्चों, जब आप गांव से शहर आते हैं, आप अकेले नहीं आते हैं, आपके साथ बहुत सारी जिम्मेवारी आती है, आपके गार्जियन की उम्मीदें आती हैं, आपके अपने सपने आते हैं और आपके नज़रों से देखा गया जो गार्जियन का सपना होता है वो भी आता है। उसके साथ जो गांव के लोग होते हैं वो उसका सपना भी आपके साथ आते हैं और जितने भी बच्चे होते हैं गांव के उसके लिए आप एक उम्मीद होते हैं। जब आप शहर आते हैं और आप अच्छा रिजल्ट करते हैं तो दूसरे बच्चों को भी एनर्जी मिलता है, उसके गार्जियन को भी एनर्जी मिलता है कि मेरा बच्चा भी जाएगा तो करेगा कि फलाना बच्चा कर चुका है ना। तो बच्चों, आप जब आते हैं तो आप अकेले नहीं आते हैं, पूरे गांव की एक उम्मीद को लेकर आते हैं और जब आप शहर आते हैं तो आप उस उम्मीद पे कहीं ना कहीं पानी फेर देते हैं। सबके मेहनत पे, आप खुद के मेहनत पे, अपने गार्जियन के मेहनत पे और गांव के लोगों की उम्मीद पर आप पानी फेर देते हैं। तो बच्चों, इससे बचने के लिए इसका जो कारण क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आते हैं बच्चों कि बिगड़ने की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से हम लोग बिगड़ते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोगों को दोनों चीज को ध्यान देना पड़ेगा। मैं बच्चों को भी कहता हूँ और गार्जियन को भी कहता हूँ, दोनों को इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर बच्चे बिगड़ते कैसे हैं, है ना। इस बात को समझना होगा क्योंकि आप गांव में हैं, आपको हो सकता है कि पता नहीं चलता हो, लेकिन मैं शहर का टीचर हूँ, मुझे पता है कि बच्चे कैसे रास्ते से भटक जाते हैं। पहला क्या है कि पहले आज स्टार्ट कहाँ से होता है कि जब बच्चा सोचता है क्या कि कोई भी स्टूडेंट एक दिन में खराब नहीं होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, खराब होता है। तो पहला कारण उसका क्या है कि पहले आज एक क्लास छोड़ देता हूँ, है ना। वो सोचता है कि 1 घंटा का क्लास से छोड़ देता हूँ, मैं इसको कल पढ़ लूंगा, है ना। ये पहला स्टार्टिंग यहीं से होता है, ठीक। उसके बाद क्या करता है, फिर कल पढ़ लूंगा, है ना। आज क्लास छोड़ दिया, 1 घंटा क्लास है, कल पढ़ लूंगा। और जिस दिन ये सिलसिला पहला दिन उसको थोड़ा सा खराब लगता है कि मैं क्लास छोड़ दिया हूं, अगले दिन जब क्लास में जाता है उसको समझ में कम आने लगता है, ठीक। उसके बाद क्या करता है, फिर पता ही है, मोबाइल है, इंस्टाग्राम है ना, फ्री फायर है, BGMI है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, रील्स है। अब ये बच्चे को घेर लेते हैं। जब वो खाली बैठता है ना, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है, उसको कोई बताने वाला नहीं होता है, तो क्या करता है, बच्चे इस सब में उलझ जाते हैं। पढ़ाई से धीरे धीरे दूरी बढ़ती है और इसको यूट्यूब से, मोबाइल से, इंस्टाग्राम से दूरी घटते जाती है, उसके तरफ लगाव बढ़ता है। रात 2 बजे तक जागना, है ना। अब क्या होता है कि जब बच्चा इंटरेस्ट जगता है, आपको हम लोग पहला वीडियो देखे थे, देख सकते हैं आप, जहाँ मोबाइल एडिक्शन पर बात किए थे। जब एक बार आप वीडियो देखने लगेंगे, आपको घंटों घंटों कैसे बर्बाद हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये घंटों से दिन में बदल जाता है और दिन से महीना में, महीना से साल में। तो ये आपको समय कैसे गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। तो स्टार्टिंग यहीं से होता है कि 2-2 बजे रात तक क्या करता है, वो वीडियो देखता है ना। और जब वीडियो देखेगा तो 2 बजे 3 बजे रात में सोएगा, तो स्वाभाविक है कि सुबह में कोचिंग क्या करेगा, नहीं जा पाएगा, उसका नींद नहीं खुल पाएगा। अगर नींद खुलेगा तो हैंग आउट रहेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर वह झूठ बोलना शुरू हो गया, हाँ मम्मी सब बढ़िया चल रहा है, मैं मस्त हूँ, बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहा हूँ। और चूंकि गाँव के जो गार्जियंस होते हैं उनको ये लगता है कि मेरा बच्चा शहर गया है, वो हमसे ज़्यादा तेज बन गया है, ज़्यादा काबिल हो गया है, उम्मीद ज़्यादा जग जाती है क्योंकि उसका नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं, है ना। तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा तो अच्छा था, ऐसा ही शहर में गया वैसा ही रह गया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है कि आप बच्चों के बात में को सुनते हैं, सुनना भी चाहिए, उसके बातों को सुनना भी चाहिए, लेकिन हर एक बात को सही नहीं मान लेना चाहिए। तो यहाँ से फिर झूठ बोलना शुरू होता है और मम्मी पापा के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, मम्मी पापा को बताते सब बढ़िया है, हाँ मम्मी सब बढ़िया है, डेली बात करता है, हर चीज़ बताएगा और कहेगा सब बढ़िया है। यहीं से स्टार्ट हो जाता है धोखा। अब प्यारे बच्चों आते हैं शहर में आने के बाद क्या होता है, ये तो आपका मेंटेलिटी हुआ कि आपके साथ क्या होता है ना, आप क्या करते हैं। अब शहर में आने के बाद क्या होता है कि सबसे बड़ा दोष क्या है कि गलत दोस्ती, गलत लड़कों के साथ, गलत दोस्तों के साथ पढ़ना जिंदगी का बर्बादी है ना। क्योंकि वो अफीम की तरह होता है, वो धीरे धीरे आप पे असर करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कब आपका आदत बिगाड़ के आपका जिंदगी बर्बाद कर देगा आपको पता चलने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। तो बच्चों इस बात को ध्यान देना है कि जब किसी से दोस्ती करें तो किस लोगों से दोस्ती करें, इस पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। क्योंकि आपका एक गलत दोस्त
गलत दोस्त मिलते हैं, उनकी हर एक बात सही लगती है। आज क्लास छोड़ दो, आज मस्ती कर लेते हैं, फिर 2 दिन के बाद फिर क्लास छोड़ो, फिर मस्ती कर लेते हैं। और जब आप 2 दिन के बाद जाएंगे तो आपको क्लास में टीचर डांटेंगे ही, स्वाभाविक बात है ना। आपको समझ में नहीं आएगा, यह भी वास्तविकता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि आप पीछे छोड़ चुके हैं, है ना। जब पढ़ाई धीरे धीरे छूटता जाएगा, आपको समझ में आना बंद हो जाएगा, कम आने लगेगा, तो आपको लगेगा क्या कि अब बेकार है, हम बेकार में फंस गए हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, उनकी बातें सही लगती हैं कि चलिए, क्योंकि वो बात खाते जो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए वो बात खाता है कि जो आपके मन को अच्छा लगता है। नहीं, चलो आज मॉल में घूम लेते हैं, आज सिनेमा देख लेते हैं, आज यहाँ पे चाय पीने चले जाते हैं, इस कैफे में जाते हैं, उस पार्क में जाते हैं, तो आप इस चक्कर में पड़ जाते हैं और पढ़ाई आपका धीरे धीरे छूटते जाता है, पढ़ाई से ध्यान हट जाता है ना। स्वाभाविक है, आपका मन लगता है घूमने में, जिस काम में मन लगने लगा आपका पढ़ाई से धीरे धीरे क्या होगा, रिश्ता दूर हो जाएगा। क्योंकि पढ़ाई क्या है कि आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको मोबाइल देखने में, आपको पार्क जाने में, आपको आउटिंग करने में मजा आने लगेगा। उसके बाद क्या है, और ये जो चीज़ है, जैसे जैसे घूमना फिरना स्टार्ट होगा, आपको पढ़ाई से आदत छूट जाएगा और आपको उसका घूमने का आदत लग जाएगा कि अच्छा पार्क में बहुत अच्छा लगता है, आज ये चीज़ देखें, कल ये नया चीज़ देखेंगे, आज वहाँ पे जाएंगे चाय पीने के लिए, आज उतना दूर जाएंगे चाय पीने के लिए। तो इस समय आपका आदत लग जाएगा और फिर भविष्य बर्बाद हो जाता है। आप अपने भविष्य को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलता है ना। तो ये सबसे बड़ा हम लोग का शहर में जो धोखा होता है, ये होता है कि दोस्ती, आज क्लास छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वो क्या करेगा कि आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा, है ना। हो सकता है आपको नशा की तरफ लेके जाए, जिससे क्या होगा, आपका जो मन है उधर तो लगेगा, लेकिन आपका भविष्य वहां से क्या होगा, धीरे धीरे बर्बाद होने लगेगा। देखिए होता क्या है प्यारे बच्चों, आपके मम्मी पापा के साथ वो भी बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि आप जब शहर जाते हैं खर्चा का बोझ बढ़ जाता है, आपसे उम्मीदें तो बढ़ती ही है, साथ साथ खर्चा का बोझ बढ़ जाता है, तो वो आपको उतना समय भी नहीं दे पाते हैं, साथ साथ आपके पे भरोसा करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है ना। तो ये मजबूरी होती है हर एक गार्जियन की कि आपकी बात सुने, आप जो कहेंगे वो डिमांड पूरा किया जाएगा। आज हमको बुक चाहिए, उस बुक के लिए पैसा जाएगा आपके पास, लेकिन आप उस पैसा का कहाँ उपयोग करते हैं वो नहीं पूछते हैं, है ना। क्यों नहीं पूछते हैं, क्योंकि आप दूर हैं, आपसे उम्मीद जो है कि आपको देखें कि मेरा लड़का इतना अच्छा है, ये कभी गलत नहीं कर सकता है, लेकिन आपके साथ तो अलग ही केस हो गया है। आपका दोस्त जो है, या आप शहर में जाने के बाद दोस्तों के चक्कर में पड़ने के बाद आप क्या हो गए, गलत रास्ते पे चले गए हैं, है ना। और धीरे धीरे ये रास्ता एडिक्शन में बदल जाएगा, है ना। हर एक माँ, हर एक पिताजी चर्चा करते हैं कि मेरा बेटा शहर गया है, कुछ बन के आएगा। आपका दोस्त जो गांव में हो, वो आपको उम्मीद के नज़र से देखता है कि मेरा दोस्त ऑफिसर बन के आएगा। गांव का लोग उम्मीद के नज़र से देखता है कि ये लड़का होनहार था, इसको शहर भेजा गया है, ये अच्छा करके आएगा। लेकिन आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों से क्या करना है, बचना है। और क्या होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, जब आप क्लास जाते हैं, है ना, तो जैसे जैसे क्लास छोड़ते जाएंगे आपका ध्यान क्या होगा, भटकता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको अलग अलग प्रकार का वहाँ पे डेविएशन मिलेगा। आप जो गोल लेके गए थे, हमको आईआईटी करना है, हमको एनआईटी करना है, हमको नीट में जाना है, हमको एग्रीकल्चर करना है, या हमको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, लेकिन आप जब दोस्तों के चक्कर में पड़ते हैं तो आपका रास्ता ही बदल जाता है ना। वो कहेगा चलो दोस्त आज चाय पीते हैं, कल बोलेगा 1 सुट्टा ले लो, है ना। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, आपका आदत बन जाएगा और आपको वही चीज़ अच्छा लगने लगेगा, इधर का चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आपके गार्जियन की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है, उनके पूरे ज़िंदगी की कमाई आप पे निछावर हो गई है, लेकिन आपको इस बात का एहसास तब होता है जब आपका 4 साल पूर जाएगा और जब लोग पूछेंगे कि बउआ तुम तो पढ़ाई इतना किए, खर्चा इतना किए, अब बताओ क्या किए, तब आपको जवाब देने में दिक्कत हो जाएगा। आप जवाब नहीं दे सकते हैं, है ना, क्योंकि आपने क्या किया है आपको पता चल जाएगा।
आप उन लोगों से दूर भागिएगा जो आपकी अच्छाई सोचता है ना, जो आपके अच्छे के बारे में पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा। आप उन लोगों से दूरी बनाते जाएंगे और धीरे धीरे गलत रास्तों पे, गलत तरीकों से, गलत चीज में आप फंसते जाएंगे और आप अपना जिंदगी खुद अपने सामने से देखेंगे कि बर्बाद हो चुका है ना। तो प्यारे बच्चों, अभी आपका समय है, अभी आपका उम्र है, आप अपने आप को संभालिए, है ना। अब कैसे आप संभाल सकते हैं, तो आपको खुद में एक दृढ़ निश्चय लेना होगा, है ना। अब क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो पहले आपको करना चाहिए हर दिन कोचिंग अटेंड करें। कसम खा ले कि हमको कोचिंग जाना है किसी भी हालत में। कोई भी हमको बोलेगा कोचिंग के टाइम में कोई भी काम तो नहीं करेंगे। दूसरा, रोज कम से कम 4 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करें। मोबाइल को अपने आप से दूर कर ले जब आप पढ़ रहे हो, चाहे कोचिंग में हो, चाहे आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, अपने मोबाइल को ऑफ कर ले। क्योंकि आपका कोई ऐसा नहीं है कि आपका मोबाइल एक कॉल नहीं उठाएंगे तो किसी को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। आप कोई बहुत 2 देश के बीच के डील में बात नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए जब भी कोचिंग में जाए या घर में जाए, पढ़ाई करने के लिए बैठे तो मोबाइल सबसे पहले ऑफ कर लीजिए। दूसरा, सोशल मीडिया लिमिट कर लें, है ना। हम तो कहेंगे सोशल मीडिया आप 0 कर लें, है ना, बिल्कुल। नो फेसबुक, नो यूट्यूब, केवल और केवल बुक, है ना। तीसरा, सिर्फ पॉजिटिव फ्रेंड बनाओ। आप दोस्त बनाइए, दोस्त नहीं बनाइए। आपको ज़्यादातर दोस्त मिलेगा कि आपको जो गोल है वो आपको याद नहीं दिलाएगा, आपको गोल से भटकाने का कोशिश करेगा। आप दोस्त को सर्च कीजिए जो आपसे पूछे कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारा गोल क्या है। जब आप कोचिंग छोड़ने के लिए बात करें तो आपको बोले कि नहीं, कोचिंग नहीं तुमको छोड़ना है, तुमको पढ़ाई करना है, वो समझिए दोस्त है। नहीं तो सब जो भी आपको भटकाने वाले चीज़ पे, डेविएशन वाले चीज़ पे आपको लेकर जाता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, वो सारा आपका क्या है, दोष है। उस दोषों से दूर बनिए। क्योंकि कहा जाता है कि आपको आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, रोपना पड़ेगा, क्योंकि आम का पेड़ फल देता है, लेकिन आपको घास फूस लगाने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप जन्म जाएगा। तो कहने का मतलब कि आपके पास जो दोस्त टाइप के दोस्त आएंगे जो आपको बर्बाद करने के लिए आएंगे, वो आपसे बिना पूछे आएंगे। लेकिन जब दोस्त आएगा तो उसके साथ आपको दोस्ती करना पड़ेगा, उस टाइप के लोगों को सर्च करना पड़ेगा, आखिर ये दोस्त बनने लायक है कि नहीं। बड़ा ग्रुप नहीं बनाए, 2 से 3 दोस्त रखें जो आपको पढ़ाई में मदद करे, आपके साथ पढ़े, आपसे अच्छी अच्छी बातें करें, है ना, जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके गोल के बारे में बात करें। उस टाइप लोगों से क्या करें, दोस्ती करें, है ना। हर रात खुद से पूछो आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया। हर एक रोज गार्जियन से बात करें, है ना, जो सच्चाई है वो बताएं। आज आप कितना देर पढ़े उस पर चर्चा करें, है ना। आज आपको कोचिंग में क्या सब सीखने को मिला उस पर थोड़ा बहुत चर्चा करें, जिससे आपके क्या होगा, पॉजिटिव वाइब्स जाएगा और उनको भी एक उम्मीद लगेगा कि नहीं, आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे हम समय हो, मेहनत हो, तो वो कहीं सही जगह जा रहा है। उसके बाद क्या है, याद रखना, शहर तुम्हें बिगाड़ने नहीं आया है, शहर तुम्हें बनाने या फैसला तुम्हारे हाथ में है ना। शहर में दोनों रास्ते हैं, आप सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं। निर्भर करता है आप किस रास्ते को चूज कर रहे हैं, आप किस रास्ते पे चल रहे हैं, उस बात पर निर्भर करेगा कि ये कौन सा रास्ता है, सफलता का है कि असफलता का है। सफलता वाला रास्ता थोड़ा कठिन लगेगा आपको, लेकिन जब एक बार चल जाइएगा और मंजिल पे पहुंच जाइएगा तो आपको आनंद मिलेगा। लेकिन असफल रास्ते पे जाइएगा तो जिंदगी में पछतावा ही होगा, क्योंकि जब 4 साल के बाद ये पूछेगा लोग कि तुम कितना चाय पिए, कहाँ कहाँ घूमे, ये कोई नहीं पूछेगा। आपसे केवल और केवल 2 ही बात पूछेगा कि तुम पे इतना खर्चा किए, तुम क्या किए, है ना, कौन सा जॉब लगा, किस चीज़ का तुम तैयारी किए। आपके कमाई के बारे में पूछेंगे, आपके नॉलेज के बारे में पूछेंगे। जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप लोगों से दूर भागेंगे, आपको समाज काटने के लिए दौड़ेगा, समाज आपको खराब लगेगा, आपके मम्मी पापा आपको खराब लगेंगे, क्योंकि वो आपका भलाई चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन आपको ये नौबत आ गया, आपके पास बहुत सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और कुछ ही रास्ते हैं जो खुले रहेंगे, जहाँ पे आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, अपने आप को पहले संभालिए, सोशल मीडिया से दूर कीजिए। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो
किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो गांव से शहर पढ़ने के लिए आया है, तो उसको आप गाइड कीजिए कि नहीं देखो आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे दोस्त बनाना चाहिए, आपको सोशल मीडिया से दूर होना चाहिए। अगर हो सके तो आप बटन वाला फ़ोन रखिए, है ना, जैसे कि ये बटन देखिए, ये वाला फ़ोन जियो का फ़ोन रखिए जो बटन वाला हो, उसमें सोशल मीडिया नहीं है। तो ये आपकी सफलता का कहानी रचेगी और आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई दोस्त शहर में रहता है जो गांव से शहर गया है, तो निश्चित रूप से उसको शेयर करें, क्योंकि उसको लगेगा कि ये मेरा एक दोस्त है जो मेरे भलाई के बारे में सोच रहा है और ये वीडियो हम तक पहुंचाया है क्योंकि उसके काम का है। और आप शेयर किए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको इसी टाइप का वीडियो आपके YouTube पर मिलता रहेगा, आप इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।